क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यदि f फ्रॉम x टू y एक प्रतिचित्रण है, मतलब एक फंक्शन है ना। बोला है कि f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y, बी ए फंक्शन ओके, एंड दो सबसेट ले लिया, a इज द सबसेट ऑफ x एंड b इज द सबसेट ऑफ x ही, x के दो सबसेट्स ले लिया है ना। a इज द सबसेट ऑफ x एंड b द सबसेट ऑफ y। हाउ वी कैन टेक y? वी विल टेक द सबसेट्स ऑफ x एज वेल। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि f a यूनियन b इज जस्ट इक्वल टू f a यूनियन f ऑफ b। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमारे पास ये एक सेट है x, यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर y नहीं होगा, b इज द सबसेट ऑफ x। a और b दोनों डोमेन के सबसेट है, ठीक है। यहाँ पर x है और यहाँ पर कहीं y है, यहाँ से यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक यहाँ पर कोई सेट पड़ा हुआ है a, किसके अंदर, x के अंदर, एक सेट यहाँ पर पड़ा हुआ है b, वो भी है x के अंदर, ठीक। इनकी कहीं ना कहीं इमेजेज होंगी नहीं होंगी? हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ताकि हो सकता है उसमें कॉमन एलिमेंट्स भी हो, ठीक है। यहाँ पर हमने इमेजेस होंगी तो यहाँ पर एफ ए कोई सेट बनेगा, यहाँ पर कोई एफ बी सेट बनेगा। अब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों का यूनियन ले लें तो यूनियन ले लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा कल सेट। ऐसे तो यूनियन होता है, अगर वेन डायग्राम देखें तो ऐसे यूनियन होता है, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, दैट इज यूनियन। तो ये कह रहे कि जो यूनियन मैपिंग होगा तो इसके यूनियन पे मैपिंग होगा। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इज योर ए यूनियन बी, तो ये यूनियन जो मैप होगा दैट विल बी मैप टू एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए यूनियन। समझ गए? समझ पाए क्वेश्चन कह क्या रहा है? सवाल ये कह रहा है कि भैया एक डोमेन से कोई भी सबसेट ले लो ए और बी, ठीक है, इनकी कुछ मैपिंग्स होंगी। भाई यू नो दैट कि एवरी पॉइंट इन एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज इन वाई, है ना। इसका मतलब हर एक एक्स के लिए कोई ना कोई वाई तो एग्जिस्ट ही करेगा। इसका मतलब यहाँ पर एफ ए का मतलब इमेज ऑफ ए, है ना। ए के जो पॉइंट्स हैं उनके लेकर जो भी वैल्यूज मिले इसके अंदर वो इमेज ऑफ ए, है ना। दूसरा यहाँ पर बी है, बी के अंदर के इमेज ऑफ एफ बी मिल गया। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसका यूनियन ले लो, है ना, ये पूरा यूनियन ले लो तो ये यूनियन का जो मैपिंग होगी यू विल गेट दिस सेम, ये पूरा कलेक्शन पूरा इसका यूनियन के बराबर हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू प्रूव दिस सेट इज जस्ट इक्वल टू दिस। करें? तो आइए कैसे प्रूव करते हैं इसको जरा ध्यान करेंगे। वी आर आस्किंग दिस थिंग, ओके। तो आइए जरा, जब हमें कोई दो सेट इक्वल प्रूव करने होते हैं, जैसे अगर हमने कहा ये सेट ही तो लिखा हुआ, सेट मतलब सेट कलेक्शन ऑफ सम पॉइंट्स, है ना, तो ये भी सेट है। तो अगर कोई सेट मान लो कहा कि ए सेट बी के इक्वल प्रूव करना है, तो हमें क्या करना होता है, ए को सबसेट प्रूव करना होता है बी का एंड बी द सबसेट ऑफ ए, मतलब इनको एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। तो हम कहते हैं ये पूरा इसमें कंटेंट है और ये पूरा इसमें कंटेंट है, तो इसका मतलब है दोनों इक्वल ही है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि x इज लेस और इक्वल टू वाई एंड y इज लेस और इक्वल टू x, तो ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर क्या हो, y, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, इसको इसका सबसेट दिखाना है, इसका सबसेट किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कब कहा जाता है, जब इस सेट के हर एक एलिमेंट इसका सेट एलिमेंट हो, तभी तो बोलते हैं। सबसेट का मतलब क्या है, एक सेट है, सेट से कुछ एलिमेंट्स निकाले गए। तो हम इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट है
तो इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सबसेट, है ना। तो इसका मतलब हम अगर कोई एलिमेंट इसका लेके चले, हमने कोई एलिमेंट लिया ए के अंदर कोई एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है तो 110% वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, बी के अंदर। क्लियर। तो ऐसा अगर हम शो कर पाए तो ऐसे हम कह देंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से बी का कोई एलिमेंट हमारे पास ए के अंदर हम शो कर देंगे, ये हमारा काम है। तो आइए जरा करते हैं। अब जो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है उसको आपको दिमाग में रखना है, और सेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको, जैसे यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में क्या होता है, हमारे पास और स्टेटमेंट होता है। और का मतलब होता है कि दो सेट्स हैं, है ना, उनका यूनियन करा तो कॉमन एलिमेंट साथ में उन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे यूनियन के अंदर आ जाते हैं। क्लियर। तो लेट अस सी। तो हम एक ये सेट से एक एलिमेंट लेके चले, है ना, और हम ये दिखा दें कि इसमें एफ ए यूनियन एफ बी में जरूर बिलोंग करेगा। उसके बाद इसमें से कोई एलिमेंट ले लेंगे और इसमें शो करा देंगे। ठीक। तो लेट a y is belonging to f of a union b। ठीक। अब एक चीज बताइए, ये a यूनियन b है, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया है, तो इसका मतलब है इमेज है किसकी, किसी पॉइंट की जो कि a यूनियन b के अंदर है। तो इसको लिख दे बी एनी पॉइंट एलिमेंट व्हाटएवर हमने मान लिया, बी एनी पॉइंट जो कि ए यूनियन ये एफ ऑफ ए यूनियन बी। ठीक। मतलब इमेज, ये क्या है, इमेज सेट ऑफ ए यूनियन बी। इमेज समझते हो ना, जैसे हम लोग लिखते नहीं थे एफ एक्स सच दैट इमेज क्या होता था, रेंज होता था ना, ऐसे लिखते थे ना, रेंज ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स इज फ्रॉम कैपिटल एक्स, ये तो होता था। तो ये रेंज का कोई एलिमेंट है और उसमें सारे के सारे, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट मान लो या एक्स मान लो इन कैपिटल एक्स, है ना, कैपिटल एक्स, या यू कैन से इसकी जगह पर ना मान के ये इसमें मानो ए यूनियन बी, मतलब एक इसके अंदर कोई पॉइंट होगा ही होगा जिसकी ये इमेज है ना। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? yes, sir. हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने इसमें से एक पॉइंट माना, ये जो है ये है इमेज सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारे पास एक्स था, एक्स के अंदर एक सेट ये था, बी था, ठीक है, इन दोनों का यूनियन लिया, इसका कोई मैपिंग बना, है ना। तो यहाँ पर ए बना पूरा, तुम्हारे पास क्या बना, एफ ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है। अब इसमें हमने कोई पॉइंट लिया इस सेट के अंदर, तो ये अगर पॉइंट लिया तो किसी न किसी तो एसोसिएट होगा ना, इसमें कोई ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया, हमने इसमें माना कि ये वाई नॉट, हमने कोई भी इसके अंदर, इस पूरे सेट के अंदर हमने कोई भी पॉइंट मान लिया वाई, उसके लिए कोई ना कोई एक्स जरूर वहाँ पर मौजूद होगा, है ना, जिसको हमने कह दिया एक्स नॉट, ये एक्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। और उसकी वो क्या रहा होगा, इमेज रहा होगा। ठीक है। इसका मतलब हम कहते हैं अगर यहाँ पर एक्स नॉट है तो इस एक्स नॉट का यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर क्या है, वाई। समझे ना, ये जो हमने वाई लिया है तो इस वाई के लिए एक एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है जिसकी वो इमेज है, जिस पे हमने एक्स में एफ में डाला, वो उस एफ के लिए वो मतलब वो वाई दे रहा है वैल्यू। समझ रहे हो? तो हम यही लिखने जा रहे हैं। तो हम जी वी हैव तो अब ध्यान दीजिएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन ए यूनियन बी करेगा। और यूनियन में करता है तो इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, यहाँ पर लिख दीजिए सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वाई। अब आया समझ में? मतलब कोई भी पॉइंट इसके अंदर होगा उसके लिए कोई ना कोई एक्स नॉट इस ए यूनियन बी के अंदर जरूर है जिसकी इमेज वाई है ना, तभी तो हम इसका रेंज सेट बोल पाएंगे। ठीक।
ओके, अब वहाँ पर हमको ये चीज़ पता है, इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, या तो ए में होगा या फिर बी में होगा कि नहीं होगा। अब तुम्हारे पास पता है कि ए के जो ए किसका सबसेट है, एक्स का, बी भी एक्स का सबसेट है, तो उसकी कोई ना कोई इमेज लाई कर रही होगी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज। तो इसका मतलब ए के सारे पॉइंट्स का कोई ना कोई इमेज वहाँ पर है और बी के सारे पॉइंट्स की कोई ना कोई इमेज वहाँ पर है। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट अगर एफ अप्लाई करोगे तो वो किस में बिलोंग करेगा, एफ ऑफ ए, फंक्शन ए की जो इमेजेस हैं, ठीक। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट जब अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ बी में वो लाई करेगा, क्यों? तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स नॉट है वो तो ए में है या फिर बी में है या दोनों में है, और का मतलब ये होता है ना। तो इसका मतलब है कि उसकी जो इमेज होगी वो एफ ए में लाई करेगी या फिर वो एफ बी में लाई करेगी, हो सकता है दोनों में लाई करती हो, समझ में आए। और ये एफ ऑफ एक्स नॉट है क्या, वाई तो है, बोलिए। क्लियर, बिलोंग करा। अच्छा, अब कोई अगर और में स्टेट में बिलोंग करता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वाई बिलोंग्स टू एफ ए यूनियन एफ बी, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। अब देखो, हमने एक एलिमेंट लेके चले थे जो कि एफ ऑफ ए यूनियन बी में था और उसको हमने दिखा दिया कि किस में है वो, एफ ए यूनियन एफ बी में। क्लियर, दिखा दिया ना। और दिस इम्प्लाइज दिस एफ ऑफ ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी। पहली चीज तो प्रूव हो गई, बताइए। अब हमें उल्टा जाना है, अभी इससे ये प्रूव करना है, इक्वलिटी दिखानी है ना। इक्वलिटी तो आप अभी तो हमने ये प्रूव करा ना कि ए यूनियन एफ ऑफ ए यूनियन बी द सबसेट ऑफ एफ ए यूनियन एफ बी, ठीक। अब हमको ये प्रूव करना है कि एफ ए यूनियन एफ बी इज द सबसेट ऑफ दिस, तभी दोनों को इक्वल कह पाएंगे, तभी ये चीज़ होल्ड करेगी। तो ये चीज़ एक तरफ से तो हमने प्रूव कर लिया, हमने ये दिखा दिया कि इसका कोई भी एलिमेंट है तो वो इसके अंदर है, क्योंकि ये हमने एनी एलिमेंट लिया था, ठीक है। क्लियर, ओके। इधर आ जाइए, यहाँ से तो कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ से लेते नाउ लेट, अब y तो हम मान चुके हैं तो z मान लेते हैं। z एक पॉइंट लेते हैं जो कि हमने लिया है एफ ए, इसी को रिवर्स ऑर्डर में चला दो, ठीक है, उल्टा चला दो, उल्टा, ठीक है। एफ ए यूनियन एफ बी, ठीक है, एक पॉइंट माना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि z बिलोंग करेगा एफ ए, बोलिए, और बिलोंग्स टू एफ बी। दिस इम्प्लाइज, अब इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि कोई पॉइंट ए के अंदर होगा और कोई पॉइंट बी के अंदर होगा। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, मतलब वी आर जस्ट शोइंग, क्योंकि हम अगर इसके एफ ए यूनियन एफ बी में कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कोई एक इमेज, प्री इमेज जो होती है ना, हो सकता इसका जो, क्योंकि हमको ये नहीं पता फंक्शन 1 है या ऑन टू है, वी डोंट नो। तो यहाँ पर जब आप मान रहे होगे तो सेम पॉइंट नहीं मानोगे। तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x1 मान ले रहे हैं, ठीक, x1 इन ए एंड और x2, दो पॉइंट अलग अलग मानो, ठीक है, x2 इन b such that
f of x1 is just equal to z और f of x2 is equal to z। ये बहुत सावधानी पूर्वक लिखा जाता है, चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम ये कह देते कि एक ही पॉइंट बिलोंग करता है तो एक पॉइंट ए के अंदर भी है, वही बी का अंदर भी पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट हो गया। बट हमको ये नहीं पता कि फंक्शन वो मैनी वन है या वन वन है, वी डोंट नो, है ना। तो हम x1 x2 थोड़ी देर हो सकता है x1 x2 इक्वल हो, हमें आई डोंट नो, इसके बारे में कुछ नहीं पता। बट हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए के अंदर बिलोंग करता है जिसकी इमेज जेड आ रही है, और एक बी के अंदर एक पॉइंट बिलोंग करता है जिसकी इमेज भी, ठीक है। मतलब या तो इसके अंदर एक एलिमेंट बिलोंग करेगा या इसके अंदर, दे में भी सेम में भी डिफरेंट, दोनों हो सकते हैं, है ना। तो हम इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे कि हमको मतलब लिखने में चीज़ें गलत ना हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर x2 बिलोंग्स टू बी एंड दस दिया। अब देखिए समझिएगा, तो दिस इम्प्लाइज इसके अंदर था, तो दिस इम्प्लाइज सच दैट दिस इक्वल्स टू, तो इसका मतलब x1 इज बिलोंग्स टू a और दिस इज x2 इज बिलोंग्स टू b। अब ध्यान दीजिएगा, दिस इम्प्लाइज x1 and x2 both belonging to A intersection A union B। बताइए कि बिलोंग करेगा नहीं करेगा। भाई एक एलिमेंट है वो ए के अंदर है तो यूनियन में तो आएगा ही आएगा ना, एक एलिमेंट बी के अंदर है तब भी यूनियन के अंदर आएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम इनकी इमेजेस की बात करें, f ऑफ x1 या f ऑफ x2 की बात करें, तो ये दोनों की दोनों किस में बिलोंग करेंगी। इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ से, ये आपका इस सेक्शन का है। यहाँ पर अगर बात करें, अगर x1 अप्लाई करते हैं, f ऑफ x2 अप्लाई, ध्यान देना x1 x2 दोनों की दोनों पॉइंट्स कहाँ से हैं, a यूनियन b से, ठीक है। तो उनकी जो इमेजेज आएंगी, जो भी इमेजेज आएंगी वो किस में होंगी, f ऑफ a यूनियन b में होंगी, नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दीज 2 पॉइंट्स विल बी बिलोंग्स टू f ऑफ a यूनियन b, और ये दोनों हैं क्या, सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z को, है ना। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, z इज बिलोंग्स टू f ऑफ a यूनियन b। हम लेके कहाँ से चले थे z को, fa यूनियन fb से, है ना, और उसे हमने दिखा दिया कि z कहाँ बिलोंग कर रहा है, f ऑफ a यूनियन b। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दिस f ऑफ fa यूनियन fb इज द सबसेट ऑफ f ऑफ a यूनियन b। बोलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह दीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 में हम ये प्रूव कर रहे हैं कि f ऑफ a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ fa यूनियन fb, और दूसरे में क्या प्रूव कर रहे हैं कि fa यूनियन fb इज द सबसेट ऑफ fa यूनियन fb, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन जस्ट राइट हियर, फ्रॉम 1 and 2 f ऑफ a यूनियन b is just equal to fa union fb, got it, hence proved। अच्छे से क्या होता है, हैं? तुम्हें सेट थ्योरी नहीं आती, इसी वजह से तुमको अच्छे से समझ नहीं। तुम्हें यूनियन में किस तरीके से चीज़ें प्रूव करते हैं उस चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये होता है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स इक्वलिटी प्रूव करना है, ठीक है, तो हमें इसको इसका सबसेट प्रूव करना होता है और इसको इसका सबसेट प्रूव करना होता है। ये इसका सबसेट तब प्रूव होगा जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर हमें ए का है तो वो दिखा दें कि वो एलिमेंट किसका है, बी का एलिमेंट है, ठीक। तो पहला देखो कैसे करा गया है, देखो यहाँ पर y हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, किसका, f a यूनियन b। इसका मतलब समझते हो ना, f a यूनियन b द इमेजेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम a यूनियन b। ये यूनियन के जो पॉइंट्स हैं उनका f के थ्रू कोई इमेज आ रही होगी, उन इमेजेस का कलेक्शन, फंक्शन की वैल्यूज का कलेक्शन, जो पॉइंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये यूनियन b।
इसका मतलब इसके अंदर वो सारे fx हैं जिसमें x a यूनियन b से बिलोंग करता है। समझ पा रहे हो? ठीक। तो अगर हमारे पास हमने y इससे कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई पॉइंट a यूनियन b के अंदर रहा होगा, तभी तो इसके अंदर वो y आया। ठीक है, तो हमने कहा देयर एग्जिस्ट x नॉट, उसको नाम x नॉट दे दिया, इन a यूनियन b। ठीक है ना। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, सच यहाँ पर लिखा तो है सच दैट f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y, है ना। मतलब एक पॉइंट इसके अंदर जरूर होगा जिसकी इमेज y है। ठीक। अच्छा, अब ये जब ये x नॉट a यूनियन b के अंदर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट a में बिलोंग करता है या फिर b में बिलोंग करता है, भाई तभी तो यूनियन में आएगा। ठीक। अगर यूनियन में तो इसका मतलब अब देखिए, अब अगर x नॉट a में है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a में है, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई इमेज मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई इमेज होती है। दिस इज द कंडीशन फॉर द फंक्शन। ठीक। तो इसका मतलब एफ एक्स नॉट हमारे पास है और वो बिलोंग कहाँ से करेगा? एफ ऑफ ए। अब एफ ए फिर से क्या है? वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इमेजेस हैं पॉइंट ए के, है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स नॉट इज बिलोंगिंग टू एफ ए। होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा सर। इसी तरीके से एफ एक्स नॉट इज बिलोंगिंग टू एफ वाई, सॉरी एफ बी, करेगा नहीं करेगा? अब ये एफ एक्स नॉट एफ ए में भी बिलोंग कर रहा है, एफ एक्स नॉट एफ बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो उसके यूनियन में बिलोंग करेगा। और ये एफ एक्स नॉट है क्या? वाई है, वाई तो है, तो ये एफ इसमें भी बिलोंग करेगा, इसमें भी बिलोंग करेगा, तो दिस इम्प्लाइज इसके यूनियन में बिलोंग करेगा। अब देखिए, हमने एक पॉइंट लिया था एफ ऑफ ए यूनियन बी में और उसको दिखा दिया कि ये वाई जो है एफ ए यूनियन एफ बी में बिलोंग करता है। ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट है, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट इसके अंदर मिलेगा इसी कंडीशन से, इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से। कोई भी पॉइंट हम ले, क्योंकि हमने भी एनी पॉइंट, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट कोई भी ले लिया हमने एफ ऑफ ए यूनियन बी का, और उसको हमने दिखा दिया कि किसके अंदर? एफ ए यूनियन एफ बी के अंदर। ठीक। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। ये पहली कंडीशन हमने प्रूव करा, इस सेट को हमने इसका सबसेट प्रूव कर दिया। अब हमको दिखाना है ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट है ना, मतलब ये सेट इसका सबसेट है। तो वो प्रूव करने के लिए इसका कोई पॉइंट लेके चलो। तो हमने क्या माना? जेड इज बिलोंगिंग टू एफ ए यूनियन एफ बी। कोई भी हमने पॉइंट मान लिया, बी एनी पॉइंट, यू कैन जस्ट से, है ना, कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, आर्बिट्ररी पॉइंट। अब देखिए, जब इसके यूनियन में बिलोंग करता है, इसका मतलब जेड एफ ए में बिलोंग करता है या फिर जेड एफ बी में बिलोंग करता है। अगर कोई यूनियन में है तो उनके अलग अलग जो सेट्स हैं उनमें किसी न किसी में तो बिलोंग करता होगा, और स्टेटमेंट से खुल जाता है। ठीक। अगर थोड़ी देर के लिए माना कि जेड एफ ए में बिलोंग करता है, इसका मतलब एक कोई पॉइंट है जो ए के अंदर है जिसकी वो इमेज है, तभी तो एफ ए में बिलोंग करेगा। तो देयर एग्जिस्ट x1 इन ए सच दैट f ऑफ x1 बराबर जेड। अगर वो बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब बी में कोई पॉइंट है जिसको हमने x2 माना है, इज बिलोंगिंग टू बी सच दैट f ऑफ x2 इक्वल्स टू जेड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। इसका मतलब है x1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में, और x2 बिलोंग कर रहा है बी में। मतलब x1 ए में है या फिर बी में है, जिसके लिए उसकी इमेज जेड आ जा रही है, जो कि जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है? एफ ए में या फिर एफ बी में। ओके। अब और स्टेज में इसका मतलब समझ गए? आप देखिए, x1 कोई पॉइंट ए में था और x2 कोई पॉइंट बी में था, तो x1 कामा x2 कहाँ बिलोंग करेगा? ए यूनियन बी में, है ना। क्यों? क्योंकि यूनियन में तो सारे पॉइंट्स होते हैं ना, ए के सारे पॉइंट्स, बी के सारे पॉइंट्स, सारे कॉमन पॉइंट्स। इसका मतलब x1 x2, अगर x1 ए में है, x2 बी में है, तो उसके यूनियन में तो बिलोंग ही करेंगे, है ना। समझ पा रहे हो ये बात? कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी, है ना, ए का हर एक एलिमेंट हमारे पास ए यूनियन बी में होता है, बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होते हैं। ठीक है। तो अगर x1 इसका एलिमेंट है और x2 इसका, तो दोनों ये एलिमेंट यहाँ पाए जाएंगे कि नहीं? पाए जाएंगे ना। अगर ये पाए जाएंगे तो इनकी जो इमेजेस होंगी वो एफ ऑफ ए यूनियन बी में होंगी। समझ रहे हो ना? अगर इनकी इमेजेस, इसमें फंक्शन अप्लाई करोगे तो इसकी इमेजेस कहाँ मिलेंगी? एफ ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि कलेक्शन जो है एफ ऑफ ए यूनियन बी, वो सारी इमेजेस का कलेक्शन जहाँ से सेट ए यूनियन बी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ x1
एंड एफ ऑफ x2 इज बिलोंगिंग टू एफ ऑफ ए यूनियन बी। करेगा? यस सर। एफ ऑफ x1 है क्या तुम्हारे पास? z। एफ ऑफ x2 अगर रहा होगा तो भी z, तो इसका मतलब कॉमन पॉइंट z है ना, और z विल बी बिलोंगिंग टू एफ ऑफ ए यूनियन। करेगा नहीं करेगा? है ना, हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा। ठीक, ये इसमें बिलोंग करेगा। अब इसमें ये बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, z हम लेके यहाँ से चले थे और उसको दिखा दिए कि एफ ऑफ ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है एफ ए यूनियन एफ बी इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने दिखा दिया कि ये एफ ऑफ ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ एफ ए यूनियन एफ बी एंड एफ ए यूनियन एफ बी इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए यूनियन बी। तो इन दोनों को यूज करके वी कैन से कि एफ ऑफ ए यूनियन बी जस्ट इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी। क्लियर? ये दोनों इक्वल है। समझ आ गया अब? तो इस तरीके से प्रूफ्स को लिखा जाता है जब कोई सेट्स को प्रूव करना हो, इक्वलिटी प्रूव करना हो। क्लियर? चलो राइट डाउन करो इसको।